Hello students, today in this video we are going to start exercise 2.2 for class 7th mathematics. And here first question is which of the drawings A to D show. हमारे पास यहाँ पर A से D तक यहाँ पे 4 हमारे पास ड्राइंग्स बनाई गई हैं और हमें ये बताना है कि ये ड्राइंग्स हमें दिए गए ऑप्शंस में किसके साथ मैच करती हैं. ये फ्रैक्शंस हैं. इन फ्रैक्शंस को इन ड्राइंग्स के साथ सूटेबिलिटी के साथ हमने मैच करना है. तो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 1/5. इसका मीन्स हमें है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें 2 टाइम्स 1/5 तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस सभी ड्राइंग्स को पहचानने में. तो पहली बात तो 1/5 मीन्स एक फिगर के 5 पार्ट्स होंगे और 1/5 उसमें से एक पार्ट जो है वो हमारे द्वारा लिया गया होगा, यहाँ पे शेड करके बताया गया होगा. तो 5 पार्ट्स में से एक शेडेड होगा और होंगी कितनी वो 2 होंगी, 2 टाइम्स होंगी वो. तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 होनी चाहिए वो. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 2 है जो हमारे पास फिगर्स हैं. तो ये इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं तो हमें टोटल पार्ट्स एक फिगर के 5 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकती. यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स हैं टोटल में. अब हमने एक कंसीडर करना है तो यहाँ पर एक ही शेडेड पार्ट है, तो ये यहाँ तक तो मैच करती है. अब टोटल में 2 होने चाहिए तो ये 2 है और इसका भी 1/5 पार्ट शेडेड है. तो 2 टाइम्स 1/5 मीन्स ये वाली फिगर पार्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है. तो हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है और हम इस ड्राइंग के सामने इस वाली ड्राइंग को ढूंढकर इसके सामने हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स 1/5 ये वाली फिगर से हमें शो हो रहा है कि ये फिगर 2 टाइम्स 1/5 के फ्रैक्शन को शो करती है. नेक्स्ट इज 2 टाइम्स 1/2 मीन्स हमारे पास टोटल पार्ट एक फिगर के 2 होने चाहिए, उसमें से हमने एक कंसीडर करना है और वो कितनी बार होने चाहिए 2 टाइम्स होने चाहिए. तो यहाँ देखिए हमने पहले भी देखा ये जो पार्ट है बी पार्ट है, इसमें एक स्क्वायर के 2 पार्ट्स किए हुए हैं, हाफ दो और एक पार्ट जो है वो शेडेड है. तो इट मीन्स ये जो पार्ट है वो 1/2 को रिप्रेजेंट करता है और ये भी पार्ट 1/2 को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स 1/2 जो है हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स है. तो ये सेकंड पार्ट जो है वो बी फिगर को शो कर रहा है. तो अगर हमने जो फिगर्स ड्रॉ की हैं तो हम यहाँ पर आसानी के साथ लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है वो मैच करेगा सेकंड पार्ट से, मीन्स 2 टाइम्स 1/2. इस तरह से हम इसके सामने लिख सकते हैं फॉर द मैचिंग. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 टाइम्स 2/3. इट मीन्स टोटल हमारे पास एक फिगर के पार्ट्स 3 होने चाहिए, 2 उसमें से शेडेड होने चाहिए और वो होने कितनी बार चाहिए 3 टाइम्स. तो ये 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, लेकिन 3 पार्ट्स होने चाहिए. यहाँ पे तो 4 पार्ट्स हैं तो 3 पार्ट्स हैं और उसमें से 2 शेडेड हैं, 3 पार्ट्स हैं उसमें से 2 शेडेड एंड हियर अगेन. सो 2/3 हमारे पास ये 2/3 पार्ट दिखा रहा है और ये 3 टाइम्स हमारे पास दिखा रहा है. तो फिगर ए जो है वो थर्ड के साथ मैच करेगी. तो यहाँ हम इसके सामने जो हमने ड्रॉ की है फिगर, इसके सामने हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2/3, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल पार्ट्स 3 और 2 कंसीडर किए गए हैं तो 2/3 और 3 टाइम्स है तो 3 × 2/3. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 टाइम्स 1/4. अब 1/4 का मीन्स टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट कंसीडर किया है और वो 3 टाइम्स हमने लिया है. तो अब हमारे पास ये है, इसके 4 पार्ट्स हैं, एक को शेड किया है, अगेन 4 पार्ट्स, एक शेडेड, अगेन 4 पार्ट्स, एक शेडेड. तो एक जो पार्ट शेड है वो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी. तो यहाँ पे 1/4 है, 3 बार है. तो दिस पार्ट सी रिप्रेजेंट 4th पार्ट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट 3 इंटू 1/4, 3 टाइम्स 1/4. यहाँ से
हमें पता चल रहा है। तो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब A, B एंड C ये हमारे पास पिक्चर्स बनाई गई हैं और हमने ये बताना है कि ये पिक्चर्स हमारे इस तरफ दिए हुए फ्रैक्शंस में से किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है, A पिक्चर को देखते हैं तो A पिक्चर में एक सर्कल है, उसके 3 पार्ट्स किए हैं, एक को कंसीडर किया, एक शेडेड है। साथ में दूसरा भी सेम सर्कल है, उसके भी 3 पार्ट्स हैं और एक को शेड किया हुआ है। तो इट मीन्स हमारे पास 2 times 1/3, 2 times 1/3 है, क्योंकि ये जो पार्ट शेडेड है वो 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1/3, ये 1/3, तो 2 times 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। तो हम अपने इस तरफ देखते हैं तो इसको 2 into 1/3 is equal to 2/3, ये मैच होगा इसके साथ, ए पार्ट के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, फिगर हमारे पास ये है, ये 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 शेडेड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। अगेन ये भी 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन ये भी। अब 3/4 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस, तो डिनोमिनेटर सेम है तो इनके डिनोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9/4। तो अब हमारे शेडेड पार्ट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू 9/4। अब यहां से हमारे पास देखना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम चेंज कर सकते हैं, तो 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस तरफ हमें कोई भी टर्म 9/4 में नहीं दिखाई दे रही है, बट 3 times 3/4 हमें दिखाई दे रहा है और वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 9/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 9 को 4 से डिवाइड करके 4 2 = 8, 9 में से 8 माइनस के 1, सो इट बिकम्स 2 and 1/4। तो हमारा ये B पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड पार्ट के साथ इसको मैच करेंगे। सो लास्ट वन हमारे पास है C पार्ट, इसमें हमारे टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 और उसमें से एक शेडेड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5 फ्रैक्शन को। अगेन ये भी, अगेन ये भी, इट मीन्स हमारे पास टोटल शेडेड पार्ट्स हो गए हैं 1 + 1 + 1 3, तो 3 और अपॉन 5, 3/5। तो ये जो पार्ट हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसको बाद में लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और बाद में मिक्स फ्रैक्शन में भी उसको बनाकर लिखना है। तो आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 × 3/5। अब देखिए 3/5 जो है वो एक फ्रैक्शन है और ये हमारे पास होल नंबर है। जब भी होल नंबर की हम फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 7 × 3/5। क्यों लिखते हैं ऐसे? क्योंकि 7 का मीनिंग क्या होगा? 7/1। तो 7/1 को जब हम 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। 7 × 3 और 1 × 5। और जब भी होल नंबर रहता है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना मीन्स डायरेक्ट वही नंबर हमारे पास आता है, इसलिए डायरेक्टली हम इसको होल नंबर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 3 = 21/5। अब 21/5 है, ये कॉमन, किसी भी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये लोएस्ट टर्म तो इसकी यही होगी। लेकिन इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अब चेंज करते हैं। 21 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 = 20, तो 21 में से
subtract किए 20, 1 remainder. So what we have, 4 and remainder 1 and 5. 1 upon 5 is the answer. ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने आंसर दे दिया. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 4 इंटू 1/3. अगेन 4 को 1 से मल्टीप्लाई अपॉन 3. 4 1 जा 4 अपॉन 3. अगेन 4 एंड 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 4 को डिवाइड करेंगे 3 से. 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 1. तो 1 एंड 1 अपॉन 3 हमारा आंसर है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7. तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7. 2 6 12 अपॉन 7. अगेन 12 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं कट होंगे. अगेन हम इसको चेंज कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. 7 1 जा 7, 5. तो 1 एंड 5 अपॉन 7 इसका आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शंस में. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5 इंटू 2 अपॉन 9. तो 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और अपॉन आ जाएगा 9. 5 2 जा 10 अपॉन 9. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर अपॉन 9. तो 1 एंड 1/9 इज द आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4. अगेन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 होगा एंड 4 2 जा 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू. अगेन इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होंगे. 8 को डिवाइड करते हैं 3 से. 3 2 जा 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 2. तो 2 एंड 2 अपॉन 3 हमारा आंसर होगा. सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 5/2 मल्टीप्लाई 6. तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 हो जाएगा. तो 5 6 जा 30 अपॉन 2. अब यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर है. 2 के टेबल में 30 भी आते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस 1 1 2 किया तो 1 आया. 10 2 5 जा 10. तो अब हमारे पास ये 15 आंसर आ गया. होल नंबर है, इससे आगे इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज 11 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7. तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई एंड अपॉन 7. 11 4 जा 44 अपॉन 7. अगेन इनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कट नहीं होंगे. डिवाइड कर लेते हैं. 44 को डिवाइड करेंगे 7 से. 7 6 जा 42, माइनस किया 2 रिमाइंडर. तो 6 एंड 2 अपॉन 7 हमारा आंसर हो गया मिक्स फ्रैक्शंस में. अगेन नेक्स्ट एथ पार्ट हमारे पास आ रहा है 20 मल्टीप्लाई 4/5. तो 20 को 4 से अपॉन 5. अगर हम चाहते तो इसको यहाँ पे भी हम कट कर सकते थे. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 इज द आंसर. तो यहाँ से हम इस तरीके से करते हैं. 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80 अपॉन 5. अब 5 के टेबल में 80 भी होते हैं और 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 3 बचे 30 बन गए. 5 6 जा 30. तो 16 इज द आंसर. चाहते तो हम इसको पहले भी कट कर सकते थे, नहीं किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है. नाइन्थ पार्ट है 13 मल्टीप्लाई 1/3. तो अगेन 13 को 1 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 3 होगा. 13 1 जा 13 अपॉन 3. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है. तो 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर अपॉन 3. तो 4 एंड 1/3 इज द आंसर. लास्ट वन है 15 मल्टीप्लाई 3. तो इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं अपॉन 5, लेकिन हम सेम तरीके से ही यहाँ पे चल रहे हैं. तो 15 3 जा 45 अपॉन 5. तो कट करते हैं. 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. तो 9 इज द आंसर.
नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, शेड करना है हमें, और हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। ये बॉक्स ए है, उसमें कुछ सर्कल्स हैं, उसके 1/2 पार्ट को हमने शेड करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इस बॉक्स ए में कितने सर्कल्स हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 3 4 टाइम्स है, तो 3 4 ज़ा 12 सर्कल्स हैं, तो 12 का हाफ हमने करना है। तो 12 × हाफ, हमें पता है 12 का हाफ होगा 6, तो इट मीन्स हमें 6 सर्कल्स को शेड करना है। यहाँ पर हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, कोई भी 6 सर्कल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ से देखिए हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं और 2 रोज शेड हो गई हैं, 2 रोज हमारी अनशेडेड है। तो हाफ शेडेड है, हाफ अनशेडेड, यहाँ पर हमारा पोर्शन आ रहा है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। ये बॉक्स बी है, इसकी अंदर जो ट्राइंगल्स है उसके 2/3 पार्ट को हमने शेड करना है। 2/3 टोटल हम देख लेते हैं पहले कितनी ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स हैं। 9 ट्राइंगल्स का 2/3 हम निकाल लेते हैं। 2/3 ऑफ 9, तो 2/3 मल्टीप्लाई 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो इट मीन्स कि अगर 9 ट्राइंगल्स का 2/3 पार्ट हमने करना है तो हमें 6 ट्राइंगल्स को शेड करना होगा। और अगर हम डायरेक्ट यहाँ से देखें 3 में से 2 करने हैं, तो ये 3 है, इसमें से 2 को हमने शेड कर दिया। अगेन यहाँ पर 3 है, इसमें से हमने 2 को शेड कर दिया। अगेन यहाँ पर 3 है, तो इसमें से 3 में से हमने 2 को शेड कर दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 9 में से 6 को हमने शेड कर दिया। डायरेक्ट हर रो में से 3 में से 2 को कर दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। अब बॉक्स सी है हमारे पास, ये इसमें जितने स्क्वायर्स हैं उसका 3/5 हमने करना है। अब जैसे हमने टोटल काउंट किया उसका हमने 2/3 निकाला, वैसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि 1 2 3 4 5, एक लाइन में हमारे पास 5 स्क्वायर्स हैं, तो 5 में से अगर 3 को शेड कर देते हैं तब भी हमारा सही हो जाएगा। तो हम करते हैं 1 2 एंड 3। अब 5 में से 3 कर दिए, अगेन 1 2 3, 5 में से 3 कर दिए, अगेन 1 2 3, 5 में से 3 कर दिए, तो हमारे पास 5 थे जब 15 थे, 15 में से हमने 9 कर दिए, तो हमने उसका 3/5 पार्ट कर दिया। अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 15 का 3/5 ऑफ 15 हम निकाल भी सकते हैं। 3/5 × 15, 5 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो 9 टोटल आने थे। तो इसी के साथ हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।